हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफशोर क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने यहाँ पर जो है अब अपकमिंग JKSSB जूनियर इंजीनियर सिविल एग्जाम के रिलेटेड हमारा यहाँ पर मॉक टेस्ट सेशन रहेगा डेली इवनिंग के टाइम में, जिसमें हम डेली के डेली बेस पे हम 30 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अभी तक हमारे इसमें 2 मॉक टेस्ट हुए हैं और आज हमारा जो सेशन है ये थर्ड हमारा रहेगा। ठीक है, यानी कि आज तीसरा मॉक टेस्ट रहेगा। और एक बात याद आपको मैं बता दूं कि ये जो अभी टेस्ट में करा रहा हूं इनकी लेवल जो है धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, अभी कुछ 2-4 दिन पहले जो रहेंगे वो थोड़े बहुत जो है वो इजी ही आपको लगेंगे वो टेस्ट। उसके बाद में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लेवल को इंक्रीज करता जाऊंगा। ठीक है, उसकी टेंशन आपने नहीं लेनी, वो आप मेरे तक रहने दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 इज, पहला क्वेश्चन जो है एज यूजुअल आपने क्या करना है, आपने नोटबुक और एक पेन साथ में लाना है और खुद से सॉल्व करना है और लास्ट में आप देखिएगा कि आपका क्या स्कोर रहा है इसमें। ठीक है, तो लास्ट की ठीक है यहाँ पर देखिए, फॉर डिजाइन ऑफ लाइन कैनाल द फॉर्मूला कॉमनली यूज्ड इज। अगर आपने लाइन कैनाल बना रहे हैं तो उसमें जो है कौन सी फॉर्मूला जनरली यूज होती है, कैनेडी वाली, लेसी वाली, मैनिंग्स या लेंटिल्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा इसका आंसर, मैनिंग्स फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट इज बल्किंग ऑफ सैंड इज कॉज ड्यू टू। जैसा कि मैंने कहा कि पहले पहले जो है ये कुछ दिन हमारा जो है थोड़ी बहुत लेवल जो है वो इजी रहेगी, उसके बाद में इसको मॉडरेट करके लास्ट में आपको थोड़ा बहुत हार्ड की लेवल के भी क्वेश्चन मॉक टेस्ट दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि बल्किंग ऑफ सैंड इज कॉज ड्यू टू। बल्किंग ऑफ सैंड किसकी वजह से होती है, क्ले कंटेंट्स, एयर वॉइड्स, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन। तो यहाँ पर क्या आएगा, सरफेस मॉइस्चर। सरफेस मॉइस्चर के कारण होती है हमारे पास बल्किंग। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। इनमें से हमें बता दीजिए कि इनकरेक्टली मैच। देखिए यही मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि एग्जाम के रश में आपने देखना है कि क्या पूछ रहा है। ठीक है, नॉट पूछ रहा है या सीधा ही पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना है इसने इनकरेक्टली पूछा है। अगर ये सीधा ही मैं जाता यहाँ पर देखता मैं पीजोमेट्रिक हेड इज इक्वल टू सम ऑफ डेटम हेड एंड प्रेशर हेड। ठीक है, तो मैं क्या इसको टिक कर लेता। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर इनकरेक्टली अगर ना पढ़ा होता। ठीक है, तो लेकिन मैंने यहाँ पर इनकरेक्टली पढ़ना है कि यहाँ इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, डायनेमिक हेड जो होता है, इसको मैं रॉन्ग कर लेता हूँ। यहाँ पर डायनेमिक हेड जो होता है दैट इज सम ऑफ डेटम हेड एंड वेलोसिटी हेड। ठीक है, तो क्या ऐसा होता है, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर नेक्स्ट सेकंड आएगा हमारा आंसर, क्योंकि इनकरेक्टली पूछा है। नेक्स्ट देख लीजिए, अच्छा ये हो गया हमारा, ये भी हो गया। ओके, नेक्स्ट इज a soil has a bulk density of 20 kilonewton per meter cube and water content of 25% sorry, the dry density of the soil would be। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि हमें बता दीजिए ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, तो ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल क्या होती है हमारे पास, गामा डी क्या हो रहा है, इज इक्वल टू गामा अपॉन 1+W। ठीक है, इसको आप बल्क भी मान सकते हैं, गामा बी अपॉन 1+W। गामा बी आपके पास है 20 अपॉन 1 प्लस मॉइस्चर कंटेंट कितना है 0.25। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा एंड आंसर इज 16 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। ठीक है, थोड़ी बहुत जो है आपने कैलकुलेशन की स्पीड अब धीरे धीरे आपने इंक्रीज करनी है उसको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इन सर्वेयर कंपास साइटिंग एंड रीडिंग कैन नॉट बी डन साइमल्टेनियसली। सर ग्रेजुएटेड एंड ग्रेजुएटिंग आर एनग्रेव्ड इनडायरेक्टली, कैन बी यूज्ड विद ट्राइपॉड। ग्रेजुएटेड जनरली जो देखा गया है ट्रेंड है कि जो हमारे कंपास हैं सर्वेयर और नेक्स्ट इज प्रिज्मेटिक। ठीक है, इन दोनों की जो ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स की डिफरेंस है। ठीक है, उनमें से एक ना एक पॉइंट आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, जनरली ये ट्रेंड है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसमें से एक क्वेश्चन लाने की कोशिश की। तो इसमें क्या स्पेशलिटी होती है सर्वेयर कंपास में कि आप जो है साइटिंग एंड रीडिंग कैन नॉट बी डन साइमल्टेनियसली, आप इनको एक साथ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कैन नॉट। नेक्स्ट चलते हैं। A dash is similar to an activity but it does not consume any resources। बिल्कुल एक्टिविटी जैसा ही होता है इनमें से कुछ, लेकिन वो कोई रिसोर्स कंज्यूम नहीं करता है। ठीक है, ये पर CPM से आपका आसान सा क्वेश्चन, इसका आंसर है डमी। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ M35 ग्रेड कंक्रीट इफ द स्टैंडर्ड डिविएशन इज
5। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था कि ये जो चाहता तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन को मेंशन ही नहीं करता। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन को ये मेंशन ही नहीं करता, इसको हाइड रखता और यहाँ से आपसे पूछता है कि M35 ग्रेड है, तो अब खुद ही स्टैंडर्ड डिविएशन भी बता देना और उसके बाद टारगेट मीन स्ट्रेंथ भी हमसे बता देना। मैंने लास्ट टाइम आपको बता दिया था वो वैल्यूज भी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने नोट डाउन किए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास टारगेट मीन स्ट्रेंथ अगर हम बात करें तो वो आएगा FCK प्लस 1.64 सिग्मा। ठीक है, यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, ये हो गया FCK आपके पास कितना है 35 प्लस 1.64 इंटू सिग्मा की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, इसने दी हुई है, अगर नहीं भी दी होती तो आपको याद होनी चाहिए थी M35 के लिए क्या होता है, 20 के लिए, 25 के लिए, सब के लिए। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो ये हो गया 35 प्लस ये कितना आएगा ऑलमोस्ट 1.5, तो ये ऑलमोस्ट 8 के अराउंड। ठीक है, 35 और 8 हो गए 43। ठीक है, तो मुझे तो ये ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फॉर एन इररोटेशनल फ्लो द इक्वेशन del square phi upon del x square plus del square phi upon del y square is known as। अगर इरोटेशनल फ्लो है हमारे पास और ये इक्वेशन आपको गिवन है तो इस इक्वेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये किसको, ये क्या चीज बताती है, तो ये इक्वेशन क्या होती है, बर्नौलीज नहीं, कॉशे-रीमैन नहीं, यूलर्स इक्वेशन नहीं, लैप्लेस इक्वेशन। यस, इट शोज द लैप्लेस इक्वेशन। ठीक है, ये यहां तक चला गया तो इसको नहीं मानना, ये वाला ऑप्शन है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट इज एन ओरिफिस इज कॉल्ड लार्ज ओरिफिस। एक ओरिफिस को आप लार्ज ओरिफिस कब कहते हैं, इफ द वाटर हेड इज, वाटर हेड के साथ उसका क्या रिलेशन होता है। ठीक है, ट्वाइस डाया ऑफ ओरिफिस, थ्राइस, 4 टाइम या 5 टाइम। तो क्या आएगा यहाँ पर ऑप्शन, सही ऑप्शन यानी कि 5 टाइम्स अगर डाया होता है तो उसको हम बोलते हैं क्या, लार्ज ओरिफिस। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। डायमेंशनलेस क्वांटिटी हमें बता दीजिए इनमें से कौन सी होती है। क्या शेयर स्ट्रेस डायमेंशनलेस होता है, नहीं। क्या टॉर्क डायमेंशनलेस होता है, नहीं। पॉइजन रेशियो, बिल्कुल, क्योंकि ये स्ट्रेन का ही वैल्यूज होते हैं। ठीक है, दोनों न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। नेक्स्ट चलते हैं लेवलिंग ऑपरेशन, अगर आप लेवलिंग का काम कर रहे हैं तो इनमें से बता दीजिए कि कौन सा वाला आपका सही है। ठीक है, द लास्ट साइड ऑन एनी चेंज पॉइंट इज अ बैक साइड। क्या लास्ट साइड जो होता है किसी भी चेंज पॉइंट पे जो आप लास्ट साइड लेते हैं क्या बैक साइड होता है, गलत। द सेकंड साइड ऑन एनी चेंज पॉइंट, जब आपके पास चेंज पॉइंट होता है, ठीक है, अगर उस पर सेकंड साइड जो भी होता है वो फोर साइड होती है। इस पे आप मुझे बता देना क्या ये सही है। रीडिंग टेकन बिटवीन बैक साइड एंड फोर साइड इज इंटरमीडिएट साइड, ये बिल्कुल इसमें कोई तो शक ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड नोमेनक्लेचर ऑफ ग्रेन साइज इफ द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन इज लेस देन 0.002। ऐसा क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था, जो लिस्ट ए आइटम्स को लिस्ट 2 में से मिलाना था पार्टिकल साइज के बेस पे। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है यहाँ पर कि अगर हमारे पास जो है ग्रेन साइज का वैल्यू जो है 0.002 mm से कम है तो कौन सी सॉइल कहलाती है वो। ठीक है, तो उसमें क्या आता है, हमारे पास वो आती है क्ले। सिंपल से बेसिक से क्वेश्चन है। ठीक है, मैं धीरे धीरे लेवल आपकी इंक्रीज करता जाऊंगा मॉक्स की। यहाँ पर क्या है, पाइपलाइन कैरीज ऑयल एट अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड थ्रू ए पाइप ऑफ 25 सेंटीमीटर डाया। ठीक है, एक पाइपलाइन है जिसकी वेलोसिटी दी गई है 2 मीटर पर सेकेंड और डाया दिया गया है 25 सेंटीमीटर का। तो दूसरा सेक्शन है, तो डायमीटर वहां पर है 20 सेंटीमीटर, तो हमें वेलोसिटी बता दीजिए। तो ये कहां पर कौन सी वाली इक्वेशन चलेगी हमारे पास, कंटिन्यूटी इक्वेशन। फाइन, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बताती है हमें A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ठीक है, एरिया 1 आपको गिवन है, एरिया 1 कितना है, यहाँ से डाया है ना, डाया आपको पता है तो यहाँ से आ जाएगा π/4 d स्क्वायर से, ये 4 है, इंटू वेलोसिटी 1 आपको गिवन है 2 इज इक्वल टू एरिया 2, ऐसे ही निकाल लेंगे π/4 इंटू d2 का स्क्वायर, ये d1 हो गया यहाँ से, इंटू V2 कितना है वो तो निकालना है हमें। ठीक है, π/4 और π/4 को कैंसिल कर देंगे, यहाँ से d की वैल्यू पुट कर देंगे, सिर्फ ये आपके पास अननोन बचेगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ आंसर क्या होगा इसका, ताकि आपको लास्ट में जब आप खुद करेंगे तो आंसर मैच कर लेना। ठीक है, तो ये आएगा इसका आंसर 3.125। नेक्स्ट चलते हैं, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट इज द स्पायर टेस्ट यूज्ड। कल भी करवाया था मैंने ये स्पायर टेस्ट और दूसरा कोई और टेस्ट था, याद नहीं मुझे आ रहा है इस टाइम, तो वो
किस किस के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो आज है हमारे पास, तो पूछा गया है कि स्पायर टेस्ट हमें बता दीजिए कि आप किन के लिए स्पायर टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो किन के लिए करते हैं हम, आपको याद होना चाहिए, ये हम करते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, द एरर विच कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बाय रेसिप्रोकल लेवलिंग ऑपरेशन इज। इनमें से हमें बता दीजिए कि आप कौन सा वाला एरर जो है रेसिप्रोकल लेवलिंग में एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। जब आप रेसिप्रोकल लेवलिंग करते हैं तो रिफ्रैक्शन वाला तो निकाल लेता है वो, क्या लाइन ऑफ कॉलिमेशन वाला भी निकाल लेता है, निकाल लेता है, कर्वेचर वाला भी निकाल लेता है, ठीक है। अब बचा ये मैनुअल मिस्टेक्स इन टेकिंग लेवलिंग स्टाफ, ठीक, जो आप मैनुअल मिस्टेक्स करते हैं उनको तो वो नहीं निकाल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द मैक्सिमम परमिसिबल साइज ऑफ एग्रीगेट suitable for the construction of cement concrete floor is। देखिए ये तो बेसिकली जो है, अगर देखा जाए इसकी परसेंटेज ज़्यादा जाती है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाले सब्जेक्ट में, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी में इसको इंक्लूड किया जा सकता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लाया, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम परमिसिबल साइज पूछ रहा है एग्रीगेट का। अगर आप सीमेंट कंक्रीट का फ्लोर डाल रहे हैं तो हमें बता दीजिए एग्रीगेट का मैक्सिमम साइज, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा हमारे पास, वो आता है मैक्सिमम साइज में 10 mm, इससे ज्यादा आप नहीं जा सकते। नेक्स्ट चलते हैं, इन ऑर्डर टू बैलेंस अ ट्रैवर्स इन विच एंगुलर मेजरमेंट्स आर मोर प्रिसाइज, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अगर आपने एक ट्रैवर्स को बैलेंस करना है जिसमें आपके पास एंगुलर मेजरमेंट्स को ज्यादा प्रिसाइज रखा गया है देन द लीनियर मेजरमेंट्स, तो उसके लिए सुटेबल मेथड हमें बता दीजिए, ठीक है। तो सुटेबल मेथड में से कौन सा होता है, आर्बिट्री, एक्सिस, बाउडिश, ट्रांजिट। तो कौन सा होता है हमारे पास, ट्रांजिट मेथड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास इज कॉल्ड। अगर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाइड्स है और टोटल वॉल्यूम की बात हो रही है तो इस रेशो को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोरोसिटी, ठीक है। अगर ये पूछता है ये वाइड रेशो का तो सॉलिड्स का, ठीक है। अब इन दोनों में मुझे बता देना कि इन दोनों में जो है रिलायबल कौन सी है, ठीक है, पोरोसिटी और वाइड रेशो, ठीक है, बता देना आप कमेंट्स में। चलो आप क्या बताएंगे, ये वाला जो है ना, देखिए ये जो है ये टोटल वॉल्यूम के साथ है, कौन है, पोरोसिटी की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। पोरोसिटी जो है ये टोटल वॉल्यूम से रिलेटेड है और ये जो है टोटल सॉलिड वॉल्यूम वाइड से रिलेटेड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, ये जो ये वैल्यू वॉल्यूम होता है ये होता है चेंजिंग, ठीक है, ये चेंज होता रहता है, टोटल वॉल्यूम चेंज होता रहता है, लेकिन जो सॉलिड्स का वॉल्यूम है ये कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है, एक कांस्टेंट। इसीलिए क्या है कि इसको हम मानते हैं कि वाइड रेशो को ज्यादा रिलायबल मानते हैं, ठीक है, क्योंकि वो होता है ना, वो क्या कहते हैं इसको, ये चेंज हुआ और ये चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो जो लोग बदल जाते हैं, ये चेंज हुआ तो बदल गया, तो उनका भरोसा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, फॉर स्टैंडिंग क्रॉप्स इन अनडुलेटिंग सैंडी फील्ड्स द बेस्ट मेथड ऑफ इरिगेशन इज। अगर आपके पास क्या है, अनडुलेटिंग सैंडी फील्ड्स है, अनडुलेटिंग, तो हमारे पास बता दीजिए कि बेस्ट मेथड ऑफ इरिगेशन कौन सा रहेगा, ठीक है। मुझे पता है इस कमेंट्स में लड़ाई होगी तो लड़ लेना आप, इसमें फिलहाल के लिए जो मैं आपको आंसर बताऊं वो है स्प्रिंकलर मेथड, ठीक है। इसमें जरूर मुझे पता है आप लोगों को डाउट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द मॉइस्चर डेप्थ अवेलेबल फॉर evapotranspiration in root of 1 meter depth soil if dry weight of soil is this, field capacity is this and permanent wilting point is this। ये क्वेश्चन जो है लास्ट टाइम भी किसने कहा था कि एई में तो इसकी फॉर्मूला पूछी गई थी, आप न्यूमेरिकल करवा रहे हो। भाई ऐसा है कि एई वाले जो करे सो करे, जे वालों को उनके साथ क्या है, ठीक है। वो मतलब आपके सिलेबस में तो पूछ सकते हैं और इतना भी कुछ है नहीं हंगामा, सीधा फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल रखा है मैंने, तो बिल्कुल आ सकता है ऐसा क्वेश्चन भी, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं हम इसमें क्या होगा, तो निकालना क्या है हमें, ओके, मॉइस्चर डेप्थ हमें पूछी गई है, तो वो क्या होती है हमारे पास, गामा डी अपान गामा डब्ल्यू इंटू डी, ठीक है। इंट में क्या करते हैं हम, फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये आपके पास दी गई है गामा डी कितना है 1.5, ठीक है, अपान गामा डब्ल्यू आपको 1 इंटू डी 1 मीटर डेप्थ के लिए। फील्ड कैपेसिटी कितनी है हमारे पास,
फील्ड कैपेसिटी 30 है, परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट कितना है आपके पास 10। ठीक है, ये आप निकाल लेंगे, ये हो गया 20 इंटू 1.5, तो वो क्या आएगा आपके पास 30। ठीक है, यूनिट खुद चेंज कीजिएगा आप। नेक्स्ट देख ले, इरिगेशन फ्रीक्वेंसी इज अ फंक्शन ऑफ। अच्छा क्वेश्चन है, इरिगेशन की फ्रीक्वेंसी जो है किसका फंक्शन है? ठीक है, क्रॉप का। हाँ क्रॉप का तो होगा, लेकिन आगे देख लेते हैं, क्रॉप का, सॉइल का और क्लाइमेट का। चलो ये भी ठीक है, आगे देख लेते हैं, सॉइल और क्लाइमेट, चलो ये तो ज्यादा बेटर हुआ इससे। फिर फर्टिलाइजर का तो नहीं है। ठीक है, जब इसका नहीं है तो फिर कौन सा बचा हमारे पास? ये वाला। नेक्स्ट देख लेते हैं, spacing of tile drains to relieve waterlogged land is inversely proportional to। ये अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लें इसको। स्पेसिंग ऑफ टाइल ड्रेन जो होती है ना, जो वाटर लॉग्ड लैंड से हम निकालने के लिए काम करते हैं। ठीक है, वाटर लॉग्ड लैंड जो यूज होता है, तो इनवर्सली पूछा गया है, तो डायरेक्टली नहीं पूछा है। ठीक है, इसकी क्या फॉर्मूला होती है, लिख लेते हैं, वो होता है 4K अपॉन डिस्चार्ज इंटू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, यही फॉर्मूला आपने भी याद रखी होगी अगर देखा होगा ये क्वेश्चन। तो अगर डायरेक्टली पूछ लेता तो हमारे पास आता K, यानी कि परमेबिलिटी। ठीक है, लेकिन इसने तो पूछा हमसे क्या, इनवर्सली, तो इनवर्सली में तो बाई डिस्चार्ज बैठा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस फॉर हेलिकल स्प्रिंग इंक्रीजेस बाय डिक्रीजिंग। जो इनमें से अगर आप चाहते हैं कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, तब आपने इनमें से क्या करना होगा। तो क्या है हमारे पास, देख लें क्या है। ओके, ये होता है, अगर हमारे पास क्या है, अगर आप पिच जो है ना, अगर आप पिच को इंक्रीज कर देंगे तो हमारे पास क्या होता है, शेयर स्ट्रेस जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, यही पूछा था इसने, बिल्कुल यही पूछा था। ठीक है, इसने पूछा था उल्टा आप। ठीक है, अगर इसको आप डिक्रीज कर देंगे, पिच को आप डिक्रीज कर देंगे, तो शेयर स्ट्रेस जो है आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, पिच ऑफ हेलिकल स्प्रिंग। आई होप कि स्प्रिंग्स आपके सिलेबस में हो, वरना फिर कमेंट्स में लड़ने बैठ जाएंगे कि स्प्रिंग्स है कि नहीं है। नेक्स्ट इज, व्हाट आर द डिफरेंट, ये आपको क्लियर पता नहीं दिख भी रहा होगा कि नहीं, व्हाट आर द डिफरेंट लिमिट स्टेट ऑफ डिजाइन एज पर IS 456/2000। ठीक है, इनमें के अकॉर्डिंग, IS 456 के अकॉर्डिंग हमें बता दीजिए कौन कौन सा इनमें वैलिड है। ठीक है, पहला है लिमिट स्टेट ऑफ फेलियर। नहीं भाई, लिमिट स्टेट ऑफ फेलियर नहीं है IS 456 में। लिमिट स्टेट ऑफ डैमेज नहीं है। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स बिल्कुल है। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, तो क्या हो गया, C&D। C&D इज दिस वन ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं हम, द शेयर स्ट्रेस ऑफ ए सर्कुलर शैफ्ट इज मैक्सिमम। शेयर स्ट्रेस जो होता है सर्कुलर शैफ्ट का, वो मैक्सिमम कहां पर होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम कहां पर होता है, शेयर स्ट्रेस की बात हो रही है, और यहां से है सर्कुलर शॉफ्ट की, तो आउटर सरफेस से वो मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट इज, इन द एनालिसिस ऑफ रेट्स, जब आप रेट एनालिसिस करते हैं, द प्रॉफिट फॉर द कंट्रैक्टर इज जनरली टेकन एज, तो कंट्रैक्टर का प्रॉफिट कितना होता है हमारे पास, 10%। देखिए ऐसे क्वेश्चन है जिनमें आपको सोचना नहीं है। ठीक है, मैंने कहा कि मैं लेवल जो है धीरे धीरे इंक्रीज करूंगा, उसके लिए आप परेशान नहीं होना कि ज्यादा इजी है। स्पैन इफेक्टिव डेप्थ रेशो फॉर कैंटिलीवर। कैंटिलीवर के हमें के लिए हमें बता दीजिए कि स्पैन इफेक्टिव डेप्थ रेशो कितना होता है, तो होता है 7। ठीक है, ये चाहता तो ये हमसे सिंपली का पूछता है, ये कंटिन्यूस का भी पूछता है। ठीक है, इन सब का आपको पता होना चाहिए। इसके लिए कितना होता है 20, इसके लिए कितना होता है 26। ठीक है, और कुछ है, कैंटिलीवर तो हो गया, ओके फाइन, इसके लिए 7। जनरली इन 3 से पूछता है। नेक्स्ट इज, व्हेन ए shaft with diameter D is subjected to pure bending moment MB, the bending stress induced in the shaft is given। क्या आपको ये ऑप्शंस क्लियर हैं, मतलब दिख रहे हैं साफ साफ, पता नहीं आपको दिख भी रही कि नहीं। तो यहाँ पर पूछा है हमसे कि बेंडिंग स्ट्रेस हमें बता दीजिए कि शाफ्ट में कितना होता है, तो वो होता है 32 MB। MB मतलब प्योर बेंडिंग मोमेंट, 32 M डिवाइडेड बाई पाई डी क्यू। ठीक है, पाई डी क्यू। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट इज, वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी फॉर शार्प एजेड ओरिफिस। अगर आपके पास शार्प एजेड ओरिफिस है तो उसका कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी का वैल्यू हमें बता दीजिए, तो कितना होता है 0.98। नेक्स्ट इज, ऑर्गेनिक सॉइल फॉर्म्ड फ्रॉम
वेजिटेबल मैटर एंड हैविंग फाइब्रस एग्रीगेट्स ऑफ मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक साइज। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। इसके लिए हमें बता दीजिए कि ये कौन सा होता है, मार्ल, पीट, लोमी, एलुवियल। क्या है, ऑर्गेनिक सॉइल का पूछा गया है, जो किससे बनती है, वेजिटेबल मैटर से बनती है। एड ये एंड है, ठीक है, टाइपिंग एरर है। एंड हैविंग फाइब्रस एग्रीगेट्स, इसमें फाइब्रस एग्रीगेट्स भी पाए जाते हैं। ऑफ माइक्रोस्कोपिक, थोड़े से बड़े बड़े भी और माइक्रोस्कोपिक छोटे छोटे वाले भी, ठीक है। तो इसका क्या आंसर आएगा, पीट। पूछा जाता है बहुत बार, इसलिए इसको याद करना, ठीक है। तो ये हो गए आज के हमारे 30 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे लगे होंगे, ठीक है। लास्ट मॉक की बात करते हैं, तो उसमें जो है आपको बता दूं, उसमें जो है हमारा स्कोर जो है, लेट मी चेक, ठीक है। एक कमेंट आया मुझे 29 आउट ऑफ 30, ठीक है। क्यों ऐसा, क्यों इतना हाई स्कोर क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी जो है मैंने मॉक्स की लेवल जो है थोड़ी बहुत इजी रखी है। मैंने पहले ही कहा कि मैं थोड़ी बहुत इनको इजी कर रख रहा हूँ पहले, उस बाद में धीरे धीरे इनको इंक्रीज करता जाऊंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि हम यहाँ पर कंटिन्यू करें इन सेशंस को, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।